बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ाइफ का इंसाइक्लोपीडिया एक और नई ख़ास वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन व सामईन, आज की इस वीडियो में माह सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के हवाले से एक ख़ास वजीफ़ा लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। बरे सगीर में माह सफ़र को तेज़ा यानी तेज़ी का महीना भी कहा जाता है। ऐसा कहने वालों का गुमान है कि इस माह के पहले 13 दिन बहुत मनहूस होते हैं। इन दिनों में जादूगर, जिन्नात और बदरूहें खुलेआम आफात मचाती हैं और काम बिगाड़ती हैं। एक कहावत ये भी है कि इन दिनों में कोई बीमारी हो जाए तो वो मरीज मुश्किल से बचता है या इस माह में लगने वाली बीमारी मोहलक या शदीद साबित होती है। बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि इस माह में शादी करना, कोई कारोबार, नया काम या सफ़र करना रास नहीं आता। ये महज तोहमात और मन घड़त कहानियाँ हैं। माह सफ़र के बारे में सबसे अहम बात यह है कि इस माह का आखिरी बुध कुछ लोग मनाते हैं, क्योंकि हमारे प्यारे आका रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कहा जाता है कि इस रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल सेहत फरमाया था और घर से निकलकर सैर के लिए तशरीफ़ ले गए थे। हज़रत सैयदना मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैहि से एक कौल मंसूब है कि उन्होंने फरमाया, सफ़र का महीना बड़ा भारी और सख्त महीना है। राहतुल कुलूब में दर्ज माह सफ़र के बारे में फरमुदात का मफ़हूम ये है कि वो लोग जो अल्लाह पाक की फरमा बरदारी और इबादत से गाफिल हैं, वो इस माह में तौबा और दुआ की कसरत करें और इबादत और ताअत में बसर करने वाले लोग इस माह में कोई गफलत और सुस्ती ना करें। और हर मुस्लिम व मोमिन यही दुआ करे कि अगर इस माह में कोई बला नाजिल होती है तो अल्लाह उससे इस बला से महफूज रखे। प्यारी बहनों और भाइयों, इसी माह का ये ख़ास वजीफ़ा है जो आपने नमाज फ़जर अदा करने के फ़ौरन बाद करना है। और ये वजीफ़ा हर किस्म की मोहलक बीमारियों और जादू, जिन्नात और आफात व बलियात से हिफाजत का है। ये निहायत ही मुजरब कुरानी वजीफ़ा है। और वो वजीफ़ा क्या है और आपने कैसे करना है, ये बताने से पहले तमाम अहबाब से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये अमल हर बीमारी में इंतहाई मुफीद है। मरीज चाहे तो खुद भी ये अमल कर सकता है और कोई दूसरा इंसान भी ये आयात पढ़कर मरीज पर दम करे तो अल्लाह के हुक्म से वो बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आपने ये वजीफ़ा नमाज फजर के फ़ौरन बाद सूरज तलू होने से पहले पहले करना है और इंशाअल्लाह सूरज निकलने से पहले ही ये बीमारी भी अल्लाह के हुक्म से ख़त्म हो जाएगी। अमल का तरीका ये है कि जब आप नमाज फजर अदा कर लें तो आपने वहीं जाए नमाज पर बैठे रहना है और आपने सूरह ताहा की इब्तिदाई 8 आयात को आपने 7 मरतबा पढ़ना है। अव्वल व आखिर दरूद पाक भी आपने लाजमी पढ़ना है। दरूद इब्राहिमी और किसी भी तादाद में आप पढ़ सकते हैं, 1, 3, 5 या 7 मरतबा। सूरह ताहा की इब्तिदाई 8 आयात को आपने 7 मरतबा पढ़ना है और आपने मरीज पर दम कर देना है। और ये अमल आप चाहे तो एक दिन करें और चाहे तो रोज़ाना भी कर सकते हैं। माह सफ़र का पूरा महीना भी कर सकते हैं। हर किस्म की मुहलक और जानलेवा बीमारियों से हिफाजत के लिए और आफात व बलियात से हिफाजत के लिए ये अमल नहायत ही मुजर्रब और ख़ास अमल है। तो आपने ख़ुद भी ये वजीफ़ा कर लेना है और अपने दोस्तों अहबाब के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस अमल से फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप अहबाब ये मुजर्रब वजीफ़ा करना चाह रहे हों तो हमारी इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर तहरीर कीजिएगा। आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम तहरीर करते हैं तो हम अपने उलमा का नाम से गुजारिश करते हैं कि वो आपके मसाइल के हल के लिए और अमल में कामयाबी के लिए ख़ुसूसी तौर पर आपका नाम लेकर आपके लिए दुआ करें। फिर हाजिर होंगे एक और नई ख़ास वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।